देखिए आज का टॉपिक है ब्रिज कोर्स, ठीक ना। ब्रिज कोर्स क्या है इसके बारे में जानते हैं, ठीक ना। ब्रिज कोर्स को जानने से पहले एक संस्था है उसके बारे में जानकारी जरूरी है, ठीक है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में NCTE बोलते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। सबका फर्स्ट लेटर ले लीजिए NCTE, शॉर्ट फॉर्म ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। इसका देखिए NCTE का कार्य क्या है, छात्रों को अच्छा गुणवत्ता वाला शिक्षा देना। अतः इस चीज़ के लिए NCTE शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए कोर्स निकालती है ताकि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद छात्रों को अच्छी तरह से पढ़ा सके। इसके लिए NCTE दो प्रकार की कोर्स निकालती है, पहला DLED कोर्स और दूसरा B.Ed कोर्स है। देखिए DLED कोर्स क्या है, इसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री को प्राइमरी भी बोलते हैं या प्राथमिक भी बोलते हैं। इसी कोर्स को BTC के नाम से भी जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, या DLED बोलिए या BTC बोलिए। कहीं कहीं आपको पेपर में सुनने को मिलता होगा BTC कोर्स, DLED कोर्स, दोनों एक ही चीज़ है। BTC बोलिए या चाहे DLED। कोर्स की अवधि क्या है, 2 वर्ष है। कब किया जाता है, 12th, जब 12th के बाद किया जाता है। इसके लिए कम से कम मिनिमम 12th पास होना जरूरी है। यह एक डिप्लोमा कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप कक्षा 1 से 5 तक के लिए आप शिक्षक बनने के एलिजिबल हो जाते हैं। सबसे पहले देखिए डिप्लोमा कोर्स क्यों है। डिप्लोमा वैसा कोर्स जो 12th के बाद जब 3 साल से कम हो तो उस कोर्स को डिप्लोमा कोर्स बोलते हैं। यदि 12th के बाद 3 से 5 साल तक का कोर्स हो उस कोर्स को स्नातक कोर्स बोलते हैं। देखिए 12th के बाद करते हैं तो कितना साल का ड्यूरेशन है, 2 वर्ष का है, तो 3 साल से कम हुआ, इसलिए इस कोर्स को हम डिप्लोमा कोर्स कहेंगे, ठीक। इस कोर्स को करने के बाद आप कक्षा 1 से 5 तक के लिए, सिर्फ 1 से 5 तक, इसके ऊपर नहीं, आप शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब आप योग्य हो जाते हैं। आप टीचर नहीं बनिएगा, आपको टीचर बनने के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। आप शिक्षक भर्ती परीक्षा का जब विज्ञापन निकलेगा उसमें आप फॉर्म भरिएगा। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनने के लिए आपको उसमें DLED का डिग्री मांगेगा, ठीक ना। देखिए दूसरा कोर्स है B.Ed, ठीक ना। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक। कोर्स कब किया जाता है, स्नातक के बाद। कोर्स की अवधि कितना है, ड्यूरेशन कोर्स का 2 वर्ष। इस कोर्स को स्नातक स्तर का कोर्स इसलिए बोलते हैं, 12th के बाद 3 से 5 साल तक के कोर्स को स्नातक स्तर का ही कोर्स बोलते हैं। इसलिए 12th के बाद जब हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं 3 साल का, तो बोलते हैं स्नातक से ग्रेजुएशन किए हैं। चूँकि स्नातक स्तर के बाद दो वर्ष का कोर्स है, तो 12th के बाद 3 से 5 साल तक का जो अध्ययन कीजिएगा कोर्स का, वो स्नातक कोर्स ही कहलाता है। इसलिए यह स्नातक स्तर का कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप कक्षा 6 से 8, 9 से 10, 10 से 11 तक के लिए शिक्षक बनने के एलिजिबल हो जाइएगा। मतलब आप शिक्षक नहीं बनिएगा, आप कक्षा 6 से 8, 9 से 10, 10 से 11 एलिजिबल हो जाइएगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा के माध्यम से आपको टीचर बनना पड़ेगा, आप एलिजिबल हो गए। लेकिन कक्षा 1 से 5 में आप नहीं जा सकते हैं। क्यों, कक्षा 1 से 5 में B.Ed वाला को नहीं दिया हुआ है। कक्षा 1 से 5 जाने के लिए आपको DLED ही करना पड़ेगा। देखिए दूसरा संस्था है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। फर्स्ट लेटर लीजिएगा NIOS, शॉर्ट फॉर्म NIOS बोलते हैं। कोरस्पोंडेंस कोर्स करवाता है जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब घर बैठले कर लीजिए। बहुत प्रकार का कोर्स निकालती है ये संस्था। इन संस्था में कोर्स करने के लिए उम्र सीमा नहीं है। मतलब जब मन करे 40 साल 42 साल बाद आपके पास एलिजिबिलिटी है कोर्स करने के लिए, आप कोर्स कर सकते हैं। इसमें इस संस्था में कोर्स करने के लिए कोई उम्र सीमा का बाउंडेशन नहीं है। देखिए ब्रिज कोर्स का परिभाषा, वैसा कोर्स जिन कोर्स की अवधि ज़्यादा हो, जैसे 2 वर्ष 3 वर्ष,
आदि इससे ऊपर, इन कोर्सों को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि कम अवधि में, जैसे 6 माह में ही पूरा कर लिया जाता है, तो वैसे कोर्स को ब्रिज कोर्स कहते हैं। तो उस कोर्स का अध्ययन जब कीजिएगा तो बोलिएगा कि हम ब्रिज कोर्स कर लिए हैं। जैसे एग्जाम्पल कि NCET जो एक संस्था है, कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षक बनने के लिए DLED कोर्स अनिवार्य किया है। आप 1 से 5 तक के कक्षा के लिए टीचर बनिएगा, इसके लिए DLED कोर्स चाहिए। लेकिन 2018 में एक अधिसूचना जारी करके NCET ने कहा है कि B.Ed वाला भी 1 से 5 तक के कक्षा के लिए टीचर बन सकता है, लेकिन उनको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ब्रिज कोर्स क्या करना पड़ेगा? यही DLED कोर्स जो 2 वर्ष का होता है, शिक्षक जगह आप बन जाइएगा तो 6 महीना का कोर्स 6 महीना का कोर्स आपको करना पड़ेगा, यही DLED कोर्स। कहने का मतलब क्या है? DLED कोर्स जैसे हम लोग 12th करते हैं, स्नातक करते हैं, B.Ed करते हैं, DLED करते हैं, कोर्स का नाम हुआ नहीं। कोर्स का कोई नाम नहीं है कि मतलब जैसे BA करते हैं, कोर्स का नाम हुआ BSc किए तो कोर्स का नाम हुआ B.Ed किए, कोर्स का नाम हुआ DLED किए, कोर्स का नाम हुआ ब्रिज कोर्स है। तो स्पेशल कुछ ब्रिज कोर्स का नाम है, लेकिन ऐसा कोर्स है, उसी कोर्स का डिजाइन करके छोटा कर दिया जाता है और कम समय में उसी चीज़ को पढ़ा दिया जाता है, उसी को ब्रिज कोर्स कहते हैं। जैसे एक NIOS एक संस्था बताई थी, अब जैसे उसमें पढ़ने का कोई एज लिमिटेशन नहीं है। कोई बच्चा है, 14 साल का बच्चा है, ऐसे लीजिए 14 साल का बच्चा, नई शिक्षा नीति के तहत उस बच्चा को कम से कम 8 क्लास में रहना चाहिए। अब उस बच्चा को पढ़ने का मन कर गया, तो अब उतना साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा 8 क्लास में एडमिशन लेगा, फिर बड़ा जैसे बड़ा होते जाएगा तो उसके लिए क्या आप कोरस्पोंडेंस कोर्स कर सकते हैं। एज कोई लिमिटेशन नहीं है। 1 से 7 तक में, जैसे 8 क्लास में बच्चा को पढ़ने के 1 से 7 तक का ज्ञान चाहिए, तो ऐसा कोर्स डिजाइन NCET किया है कि 1 से 7 तक का जो कोर्स है उसको कम अवधि में, अब 7 साल का कोर्स है उसको कम अवधि में पढ़ा दिया। उतना नॉलेज हो गया, 8 क्लास में जाकर आप एडमिशन ब्रिज कोर्स कर लीजिए, आपको डिग्री हो गया, उसके आधार पर आप एडमिशन ले लीजिए, फिर आप एजुकेशन आगे का करते रहिए। ब्रिज कोर्स का मतलब यही होता है। इस कोर्स को ब्रिज कोर्स का नाम देने का कारण देखिए, ब्रिज का हिंदी में अर्थ होता है सेतु। इसलिए इस कोर्स को सेतु कोर्स भी कहते हैं। ब्रिज मतलब पुल होता है, उसी को हिंदी में सेतु बोलते हैं, सेतु कोर्स सेतु कोर्स बोलते हैं। पुल का देखिए, पुल का क्या काम है, सेतु का क्या काम है। सेतु जैसे यहाँ पे है, एक स्थान 1 है, एक स्थान यहाँ पे 2 है, दूसरा स्थान यहाँ पे जैसे पानी है, ठीक है। तो हमको फर्स्ट स्थान से सेकेंड स्थान जाना है, तो क्या करेंगे? तो जाने का, जैसे पानी है तो दिक्कत है जाने में, तो यहाँ पे एक पुल बना दिए, तो इस पुल के माध्यम से हम चले गए फर्स्ट से सेकेंड स्थान पे। तो दूसरे स्थान पे जाने का, इस स्थान पे हम नहीं जा पाते, लेकिन फर्स्ट से सेकेंड चले गए थे। इस सेकेंड स्थान पे जाने का काम कौन किया? सेतु किया, ब्रिज किया, जिसको ब्रिज बोलते हैं, सेतु। तो इसी तरह से है, देखिए ब्रिज कोर्स नाम देने का कारण है, जैसे आप 1 से 5 तक के लिए आप एलिजिबल नहीं थे, ठीक है, एलिजिबल नहीं थे, इसके लिए DLED चाहिए, लेकिन कम समय में आपको कोर्स करा दिया गया, आप अब अप्लीकेबल हो गए 5 से 5 के लिए। इस क्लास में नहीं जा सकते थे, लेकिन चले गए ना, एक तरह से सेतु का काम किया ना, इसलिए इस कोर्स का नाम इसलिए ब्रिज कोर्स रखा गया। उसी तरह से NIOS वाला कक्षा 1 से 8 क्लास में एडमिशन में, डायरेक्ट एडमिशन के लिए 1 से 7 तक का कक्षा के लिए ब्रिज कोर्स करा दिया। 8 क्लास में आप एडमिशन नहीं ले सकते थे, क्यों? 1 से 7 के बीच आपके पास नॉलेज नहीं था, तो 8 क्लास में क्या पढ़िएगा जब ABCD आपको मालूम ही नहीं है। तो 1 से 7 तक का जितना भी नॉलेज चाहिए उससे संबंधित एक कोर्स करा दिए, ब्रिज कोर्स। आपको नॉलेज हो गया कम समय में, 6 महीना में।
तो उस ब्रिज कोर्स के माध्यम से आपका 8 क्लास में एडमिशन हो गया ना, आप उसके बाद आगे का पढ़ाई कर रहे हैं ना, मतलब ब्रिज कोर्स जोड़ने का काम करता है ये, तो इसलिए इस कोर्स का नाम ब्रिज कोर्स रखा गया है।